कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यह केवल एक वाक्य नहीं है, यह जीवन जीने की सबसे बड़ी कला है और यही भगवद गीता का सबसे महान सत्य है। जब महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन अपने ही भाइयों और गुरुजनों को देखकर टूट जाता है, भयभीत हो जाता है और युद्ध करने से मना कर देता है, तब भगवान श्री कृष्ण उसे यही जीवन का सबसे बड़ा उपदेश देते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। फल ईश्वर के हाथ में है, लेकिन कर्म तुम्हारे हाथ में है। और यही सोच इंसान को चिंता से मुक्त करती है, डर से मुक्त करती है और उसे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की शक्ति देती है। आज की दुनिया में इंसान हर काम इस डर के साथ करता है कि परिणाम क्या होगा। अगर सफल हुआ तो क्या मिलेगा, असफल हुआ तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा। लेकिन यही सोच उसे भीतर से कमजोर बना देती है। जब इंसान फल के डर में जीता है, तब वह पूरी ताकत से कर्म नहीं कर पाता। वह आधा मन से मेहनत करता है, आधे दिल से सपने देखता है और आधे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अगर तुम्हें जीवन में शांति चाहिए, शक्ति चाहिए और सफलता चाहिए, तो तुम्हें अपने कर्म पर ध्यान देना होगा, न कि परिणाम की चिंता पर। कर्मयोग का अर्थ है पूरे समर्पण के साथ अपना कर्तव्य निभाना, बिना डर के, बिना लालच के, बिना अपेक्षा के। जब तुम अपना काम ईमानदारी से करते हो, जब तुम अपने प्रयास में पूरी शक्ति लगाते हो, तब तुम अपने धर्म का पालन करते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि फल की चिंता करना तुम्हारे मन को कमजोर बनाता है और कमजोर मन कभी महान कार्य नहीं कर सकता। जब मन केवल कर्म पर केंद्रित होता है, तब इंसान अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करता है और वही क्षमता अंत में बड़े परिणाम लाती है। आज देखिए, कितने ही लोग असफल हो जाते हैं क्योंकि वे पहले ही डर जाते हैं। वे सोचते हैं, अगर यह बिजनेस फेल हो गया तो, अगर यह परीक्षा में फेल हो गया तो, अगर लोग मजाक उड़ाएंगे तो। यही डर उन्हें शुरुआत से ही रोक देता है। लेकिन जो लोग केवल अपने कर्म पर ध्यान देते हैं, वे हर हाल में आगे बढ़ते रहते हैं। वे गिरते हैं, सीखते हैं और फिर उठते हैं। उन्हें असफलता से डर नहीं लगता, क्योंकि वे जानते हैं कि उनका काम करना ही उनका धर्म है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि फल की चिंता करने से अहंकार पैदा होता है। जब परिणाम अच्छा आता है तो इंसान घमंड करने लगता है और जब परिणाम खराब आता है तो इंसान टूट जाता है। लेकिन जो इंसान कर्मयोगी होता है, वह न तो सफलता में घमंड करता है और न ही असफलता में टूटता है। वह दोनों को समान भाव से स्वीकार करता है, क्योंकि वह जानता है कि उसने अपना कर्तव्य निभाया है। और यही मानसिक संतुलन जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। आज की दुनिया में लोग केवल परिणाम देखते हैं, प्रक्रिया नहीं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रक्रिया ही असली पूजा है। अगर तुम रोज ईमानदारी से पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, सीख रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो वही तुम्हारी साधना है। चाहे आज परिणाम न दिखे, लेकिन समय के साथ वह कर्म तुम्हें जरूर ऊंचाई पर ले जाएगा। कोई भी बीज एक दिन में पेड़ नहीं बनता, लेकिन जो बीज मिट्टी में दबकर भी धैर्य रखता है, वही एक दिन विशाल वृक्ष बनता है। कर्म करना तुम्हारे हाथ में है, लेकिन समय, परिस्थितियां और अवसर ईश्वर के हाथ में है। इसलिए अपने हिस्से का काम पूरी निष्ठा से करो और बाकी भरोसा भगवान पर छोड़ दो। यही गीता का मार्ग है। यही जीवन की सबसे सरल और सबसे सच्ची राह है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि कर्म का त्याग मत करो। बहुत से लोग दुख देखकर, असफलता देखकर जीवन से हार मान लेते हैं। वे कहते हैं कि सब व्यर्थ है, कुछ नहीं रखा। लेकिन गीता सिखाती है कि जीवन में कभी भी कर्म से भागना समाधान नहीं है। कर्म ही तुम्हारी पहचान है, कर्म ही तुम्हारी पूजा है और कर्म ही तुम्हारा उद्धार है। जब तुम बिना फल की चिंता किए काम करते हो, तब तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। तब तुम्हारे भीतर डर नहीं रहता, चिंता नहीं रहती, तनाव नहीं रहता।
तुम हर दिन अपना सर्वश्रेष्ठ देते हो और यही आदत अंत में तुम्हें महान बनाती है। गीता का यही सत्य आज भी उतना ही सच्चा है जितना हजारों साल पहले था। इसलिए जीवन में अगर शांति चाहते हो, शक्ति चाहते हो और सफलता चाहते हो तो श्री कृष्ण की इस सीख को अपनाओ। अपने कर्म को पूजा बनाओ, अपने प्रयास को तपस्या बनाओ और अपने लक्ष्य को धर्म बनाओ। फल अपने आप मिलेगा, सही समय पर मिलेगा और सही रूप में मिलेगा। अंत में बस यही याद रखो, कर्म तुम्हारा अधिकार है, फल ईश्वर का प्रसाद है। तुम अपना कर्म करते चलो, बिना रुके, बिना डरे, बिना थके। यही जीवन का मार्ग है, यही गीता का सत्य है। जय श्री कृष्ण।